start our DIY project. सबसे पहले हम एक पुराना दिया, वॉल पुट्टी, टेलकम पाउडर, फेविकॉल मोल्डेड लेना है। एक बाउल में वॉल पुट्टी का डॉ बना लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिलाते जाइए और एक ऐसा ड्राई डॉ बना लीजिए। फिर उसको अच्छे से मिक्स करते जाइए जब तक बहुत सॉफ्ट फील ना हो जाए। पिकॉक का नेक बनाने के लिए मैं यहाँ एल्युमिनियम फॉयल का यूज कर रही हूँ। फॉयल को फेविकोल और ब्राउन टेप की हेल्प से यहाँ पेस्ट कर दिया है मैंने और उसके ऊपर मैं वॉल पुट्टी का पेस्ट लगा रही हूँ। वॉल पुट्टी का यूज ये है कि जब एक बार ये ड्राई हो जाता है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग और थिक बन जाता है। सो हमें सूखने का ऐसे टाइम देना पड़ेगा। इस तरह से मैंने पिकॉक का नेक बना लिया है। अब मैं इसके ड्राई होने का वेट करूंगी। एक बार जब ये ड्राई हो जाए फिर मैं और डिटेलिंग इस पे करूंगी। इस तरह से आप पतले पतले रोल बनाते जाइए और अगर हाथ में आपको वॉल पुट्टी चिपकता हुआ फील हो तो आप यहाँ पे टेलकम पाउडर का यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास टेलकम पाउडर नहीं है तो आप वॉल पुट्टी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं फाइन डिटेलिंग कर रही हूँ। ऐसे पतले पतले आप रोल बनाते जाइए और जो भी पैटर्न आपको बनाना है आप उसको इजीली बना सकते हैं। वॉल पुट्टी का डॉ करीब 1 से 2 घंटे अच्छे से रहता है। इसके लिए आपको उसको एयर टाइट कंटेनर या सील पैकेट के अंदर रखना पड़ेगा बिकॉज ये हवा में बहुत जल्दी
बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए या डिटेलिंग के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप फेविकॉल मोल्ड आउट को यूज़ करिए। इसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। इक्वल क्वांटिटी में दोनों को लेना है हमें और बहुत अच्छे से मिक्स ऐसे रब करते हुए मिक्स करिए, रब एंड रोल। जब तक कि वो ऐसा क्रीमी शेड में ना हो जाए और आपको ब्राउन उसमें दिखेगा नहीं। बहुत अच्छे से उसको रोल करना है। इस तरह से इसका वाइट कलर आ जाएगा। आप इसके भी पतले पतले रोल बनाएं जो कि डिटेलिंग में यूज होने वाला है। मोल्डेड भी काफी जल्दी सूख जाता है, तो ध्यान रखिए उतना ही यूज करें जितनी जरूरत है। एक बार पिकॉक की सारी डिटेलिंग हो गई और ये मुझे फील हुआ कि ये काफ़ी अच्छे से सूख गया है। मैंने इसको करीब 24 घंटे सूखने दिया। मैं यहाँ पे एक्रेलिक ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। एक्रेलिक ब्लैक कलर जब हो जाए तो उस पर मैं गोल्डन डस्ट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, जो कि डोगरा पेंटिंग में और डोगरा आर्ट में यूज़ होता है। थोड़ा इसको मैं ट्रेडिशनल लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से आप ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं। अगर ब्रश नहीं यूज़ करना चाहते तो आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं।